Please subscribe my channel and press the bell icon. आप सभी ने तो यह सुना ही होगा कि भगवान विष्णु हर युग में धर्म की रक्षा और दुष्टों का वध करने के लिए कोई न कोई अवतार अवश्य लेते हैं, और जब वह कार्य समाप्त हो जाता है तो प्रभु अपने उस मानवीय शरीर को छोड़कर अपने परम धाम वापस चले जाते हैं। अपने इस एपिसोड में भी हम यही जानेंगे कि द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था तो वह लीला समाप्त होने के बाद प्रभु ने उस कृष्ण रूप को कैसे त्यागा था, अर्थात श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी। इस कथन का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद के 21वें अध्याय में कुछ इस प्रकार है कि महाभारत युद्ध समाप्त होने के उपरांत गांधारी ने महाभारत युद्ध के दोषी भगवान श्री कृष्ण को ठहराया और उन्हें यह श्राप दिया कि गुरुकुल का संहार हो गया है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे यादव कुल का संहार होगा। जिस प्रकार तुमने दूसरों का वध किया है ये तुम्हारा भी वध होगा। और गांधारी के श्रापानुसार कुछ समय व्यतीत होने के बाद यादव कुल में संपूर्ण यादव कुल का संहार होने लगा। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका छोड़ने का निर्णय कर लिया और अपने सारथी दारुक के साथ द्वारका से बहुत दूर चले गए। बहुत समय चलने के पश्चात श्री कृष्ण विश्राम करने की इच्छा से एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। श्री कृष्ण के चरणों में कमल, सुदर्शन चक्र, गदा, वज्र और अनेकों दिव्य चिन्ह थे। वे सभी रात्रि के समय में अत्यंत प्रकाशित होते थे। जब श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे तभी एक जरा नामक बहेलिया शिकार की तलाश में वहां पहुंच गया और उस प्रकाश को देखकर यह सोचा कि अवश्य ये कोई हरिण की आंखों का प्रकाश है, और उसका शिकार करने के लिए जरा बहेलिया ने अपने विष के समान बाणों को उस प्रकाश की ओर छोड़ा। तभी किसी मनुष्य की आवाज आई। जरा बहेलिया जब उनके समीप पहुंचा तब उसने देखा कि उसका बाण श्री कृष्ण के चरणों में लगा है और भय के मारे श्री कृष्ण से माफी मांगने लगा। तब प्रभु ने कहा कि जरा पिछले जन्म में तुम किष्किंधा के राजा वानराज वाली थी और मैंने तुम्हारा वध छुपकर ही किया था, इसी कारण तुम्हारे हाथों मेरा वध हुआ है। तुम मेरे मृत्यु के तनिक भी जिम्मेदार नहीं हो, और बल्कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारा कल्याण हो। और अपने सारथी दारुक से कहा कि दारुक तुम शीघ्रता से द्वारका जाओ और भैया बलराम से और माता श्री और पिताश्री से कहना कि द्वारका को छोड़कर इंद्रप्रस्थ अर्जुन के पास चले जाएं, क्योंकि मेरे उपस्थित न रहने के कारण गांधारी के शापानुसार द्वारका जल में डूब जाएगी। उसके बाद प्रभु ने अपने मानवीय शरीर का त्याग कर दिया और अपने परम धाम चले गए। उनके उस छोड़े हुए शरीर में से हृदय निकलकर जहाँ गिरी वह स्थान पुरी के नाम से जाना जाता है, और जिस स्थान पर श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा था वह स्थान भारत के सौराष्ट्र में स्थित भालका तीर्थ के नाम से जाना जाता है, जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से 5 किलोमीटर की दूरी पर है।